हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने क्या कभी नोटिस किया है कि कभी कभी कैट्स अचानक घर से भाग जाती है और वापस भी नहीं आती। इसका क्या रीज़न है? हम लोग अपनी कैट को बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी अपनी ही खुद की कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बिल्लियां घर से भाग जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैट्स घर से क्यों भाग जाती हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी कैट घर में रहे, घर से ना भागे और सेफ रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैट्स का घर से भाग जाने की सबसे पहली वजह है उनका शिकारी नेचर। कैट्स नेचुरली हंटर्स होती हैं और कभी कभी उनके अंदर का शिकारी जाग जाता है और उन्हें बाहर एक्सप्लोर करने और शिकार करने के लिए फोर्स करता है। और ये शिकारी नेचर आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने से इनका चला आ रहा है। सालों से ऐसा चला आ रहा है कि कैट्स का जो नेचर होता है, कैट्स हमेशा शिकार करके खाती है, कभी भी मरे हुए जानवर को मुंह नहीं लगाती हैं बल्कि खुद शिकार करके खाना ज्यादा पसंद करती हैं। तो इनका जो शिकारी नेचर होता है इसकी वजह से भी ये बाहर की तरफ भागती हैं ताकि ये और भी ज्यादा बाहर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके। कहाँ कहाँ पे इनका शिकार छुपा है वहाँ पे ढूंढ ढूंढ कर शिकार कर सके। ये बिहेवियर स्पेशली उन कैट्स में ज्यादा होता है जो आउटडोर एक्सेस रखती हैं। कैट्स के घर से भागने की दूसरी वजह है मैटिंग या हीट साइकिल। जैसे ही आपकी कैट एडल्ट जोन में आने लगती है तब उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी कैट न्यूटर या स्पे नहीं है तो मीटिंग के टाइम वो घर छोड़कर दूसरी कैट्स को सर्च करने के लिए चली जाती है। ये एक कॉमन रीज़न है जिसमें कैट्स दूर तक चली जाती हैं और वापस आने में फिर उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपने कोई सिंगल कैट रखा है तो फिर उसे अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से वो घर से बाहर भाग जाती है अपने किसी पार्टनर की तलाश में मीटिंग करने के लिए। तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है स्ट्रेस और एनवायरनमेंट चेंजेस। कैट्स को स्ट्रेस इजिली हो जाता है और ये स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे घर बदलने या फिर कोई नया पेट घर में आने पे, घर में लाउड नॉइज की वजह से भी, या फिर बहुत ज़्यादा घर में शोर हो रहा उसकी वजह से भी कैट्स स्ट्रेस में आ जाती हैं और घर से भाग जाती हैं क्योंकि उन्हें सेफ जगह चाहिए होती है जहां वो सिक्योर फील करें। चौथी वजह होती है टेरिटरी और क्यूरियोसिटी। कैट्स अपनी टेरिटरी एक्सप्लोर करना पसंद करती हैं। कभी कभी वो दूसरे एरिया या पड़ोसी के घर तक चली जाती हैं और फिर वहीं रहना शुरू कर देती हैं अगर उन्हें वहाँ ज़्यादा कंफर्ट मिलता है तो। पांचवी जो सबसे बड़ी वजह होती है सिकनेस या इंजरी। एक शॉकिंग फैक्ट में ये भी है कि जब कैट बीमार होती हैं तो वो अक्सर छुपने लगती हैं, बाकी दूसरी कैट्स के सामने नहीं आती है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो घर से दूर चली जाती हैं ताकि अकेली रह सके और ये उनका नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कैट्स को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है या फिर फीवर हो रहा होता है तो कैट्स घर में कहीं ऐसी जगह छुप जाती हैं कि फिर आप उन्हें ढूंढते रहो वो फिर आपको मिलती ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि कैट घर में कहीं है भी, लेकिन वो घर में किसी ऐसी जगह जाके छुप के बैठ जाती हैं जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली रहती हैं, शांत रहती हैं, चुपचाप एक किनारे में रहती हैं। तो बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से भी कैट्स छुपने के लिए घर से भाग जाती हैं। इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैट्स को सबसे पहले तो स्पे या न्यूटर करवाएं अगर आप अपनी कैट फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो, क्योंकि कैट्स जैसे ही एडल्ट जोन में आती हैं उन्हें मीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर उन्हें एक पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने पार्टनर की तलाश में घर से भाग जाती हैं क्योंकि जब उन्हें पार्टनर घर में नहीं मिलता मीटिंग करने के लिए तो फिर वो बाहर की दूसरी कैट्स की स्मेल को सूंघ कर उसी डायरेक्शन में भागती हैं, क्योंकि कैट्स की जो स्मेल करने की पावर होती है वो हम इंसानों से बहुत ज्यादा तेज होती है। हमें नहीं पता चलेगा कि कैट्स कहाँ है, लेकिन कैट्स को पता चल जाता है कि घर के बाहर कहीं दूसरी कैट्स है, जिसकी वजह से वो भागकर दूर चली जाती है पार्टनर की तलाश पे। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, अगर आप कर सके तो माइक्रोचिप या कॉलर आईडी लगवाएं अपनी कैट को, ताकि अगर वो कहीं खो जाए, कहीं दूर चली जाए तो फिर आप उस कॉलर आईडी की हेल्प से, माइक्रोचिप की हेल्प से आप अपनी कैट को ढूंढ सके, उसे अपने घर वापस ला सके। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि इंडोर एंटरटेनमेंट और सेफ स्पेस दीजिए अपनी कैट को ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। अपनी कैट्स को घर में ही खेलने के लिए खूब सारे टॉयज वगैरह दीजिए ताकि उसका मन घर में अच्छी तरीके से लग सके और वो अपने ही घर में खुश रह सके, क्योंकि इंडोर रहते रहते
एक ही लाइफस्टाइल से कैट बोर हो जाती हैं। वही बोरिंग लाइफस्टाइल, सुबह उठना, खाना पीना, सोना और खेलने के लिए कुछ नया होता नहीं है। तो इस लाइफस्टाइल से कभी कभी कैट्स बोर हो जाती हैं। इसलिए कुछ नया करने के लिए भी इनके लिए होना चाहिए। इसलिए टाइम टू टाइम बीच में इनके लिए कुछ ना कुछ न्यू टॉयज ले आया करिए, ताकि कैट्स का भी घर में दिल लग सके और फिर वो बाहर की तरफ ना भागें। और वैसे भी पर्शियन कैट्स इंडोर कैट्स हैं, तो इन्हें बाहर ले जाने की गलती मत करें। जैसे कि जो गलती हमने किया, अपनी एक कैट को हमने बाहर छत पे टहला दिया और अब इसका घर में दिल ही नहीं लगता। तो अगर आपकी कैट्स इंडोर रहती हैं तो आप इंडोर ही रखें, उन्हें बाहर का रास्ता मत दिखाएं, क्योंकि अगर एक बार वो बाहर का रास्ता देख लेती है तो फिर उन्हें और भी ज़्यादा बाहर जाने की, और भी ज़्यादा नई जगह एक्सप्लोर करने की धुन सवार हो जाती है। फिर वो और भी ज़्यादा बाहर की तरफ भागने लगती है, कुछ न कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, कोई नया शिकार तलाश करने के लिए। और अगली चीज़ है, रेगुलर हेल्थ चेकअप अपनी कैट का ज़रूर करवाएं, ताकि कोई भी हेल्थ इशू आपकी कैट को ना होने पाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी कैट को है, कोई हेल्थ इशू है, तो उसे टाइम पे डायग्नोज करके उसका आप इलाज करवा सके। इसलिए रेगुलर अपनी कैट का हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि कैट्स घर से क्यों भाग जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट्स हमेशा आपके पास रहे, तो उसे प्यार, अटेंशन और एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कैट पेरेंटिंग।